बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट सी और मज़ेदार क्रिस्पी सी पोटैटो और एग के कबाब की रेसिपी, जो इतने टेस्टी और इतनी आसान सी चीज़ों से बनेंगे और दस्तरखान पे भी ये रौनक लगा देंगे। इतने टेस्टी बनेंगे और इतने खूबसूरत लगते हैं ये, ऐसे लगता है जैसे आपने चिकन के कबाब बनाए हैं, लेकिन हम इसमें चिकन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 4 से 5 अदद ले लिए थे आलू। उनको मैंने कर लिया था अच्छे से बॉयल, उनके छिलके उतार के अब इसको हम बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास ग्रेटर कद्दूकश नहीं है तो आप इसको दूसरी तरह से भी प्रेस करके, जो मैशर होता है उससे भी कर सकते हैं। छोटे छोटे चंक्स भी हमने अच्छे से ग्रेट कर लेने हैं ताकि कोई भी गुठली इसमें ना आए। ये देखें आलू हमारे अच्छे से कद्दूकश हो चुके हैं। अब हम इसमें अंडे डालेंगे 2 अदद। अगर आप चाहें तो एक अंडा भी बॉईल करके डालने हैं, उसको भी हमने बॉईल करके इस तरह से मैश कर लेना है। अगर आप चाहें तो मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं, अगर इस तरह से क्रश करना चाहते हैं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने 2 अंडे डाले हैं, अगर आप चाहें तो एक अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के रेडी होती है। चिकन के कबाब भी आप भूल जाएंगे, इतने टेस्टी ये कबाब बन के रेडी होंगे और इतने लाइट होंगे कि आपको कोई भी बदहज़मी वगैरह नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होंगे। अब इसमें डाल दूँगी मैं एक छोटे साइज़ की थी शिमला मिर्च, उसको भी बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया है। अब बंद गोभी ली थी मैंने, तकरीबन 2 खाने के चम्मच है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, जैसे कि काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अब इसमें चाट मसाला डाल दूंगी थोड़ा सा चटपटे फ्लेवर के लिए, वो भी 1 चाय का चम्मच, और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अंडे का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें कोई भी और चीज़ बाइंडिंग के लिए डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी जो कोटिंग होगी उसको हमने ज़रा अच्छे से करना है ताकि ये बिखरे ना, टूटे ना। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हाथों को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है और हाथों पे हमने लगा लेना है थोड़ा सा ऑयल। अब इस तरह से थोड़ा सा हम पीस लेंगे और इसको थोड़ा सा हम कबाब की शेप देंगे। अब ये स्टिक आपके पास मौजूद है तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो आप मत, वैसे ही इस तरह से बना लें। आप इस तरह से कबाब की तरह मैं इसको इस स्टिक पे लगा लूँगी। आपको बाज़ार से शाशलिक स्टिक लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में या गली में आता है वो जो गोले वाले आते हैं, उनसे आप ये लेकर उनकी स्टिक पे भी ये लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा देना है और देखिए कितना ज़बरदस्त सा कबाब हमारा बन रहा है। अब इसको हम इस तरह से बना के एक साइड पे रख देंगे। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे चिकन के कबाब हैं ये, लेकिन नहीं, ये आलू के ही कबाब हैं। अब हमने 2 खाने के चम्मच मैदा लिया था, उसमें पानी डाल के इसकी इस तरह से स्लरी बना लेनी है। अब इसमें डालेंगे नमक और इसमें अब डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा चटपटापन इसमें भी आएगा। अब हमने एक कबाब लेना है और उसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है स्लरी। कबाब जब भी बनाएं आप इसको थोड़ा से दबा दबा के बनाएं ताकि ये खुले ना। ये देखें इस तरह से लगा लेना है। अब ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा सा क्रिस्पीपन देने के लिए। आपने इस तरह से तमाम कबाब बना के फ्रीज़र में रखना है इसको 5 मिनट के लिए, ताकि ये कबाब जो है हमारे सेट हो जाएं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है।
अब इसको हम इसी तरह से फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर ऑयल को हमने कर लेना है गरम। अब मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है। इस तरह से हम इसमें अब कबाब डालते जाएंगे और इसको हमने फुल आंच पे यानी कि मीडियम आंच पे, हाई फ्लेम जो होता है उस पे ही हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि कुक तो सारा हुआ है, बस इसको क्रिस्पी हमने करना है इसका कलर चेंज होने तक। इस तरह से इसके ऊपर भी डालते जाएंगे। अगर आप घी में फुल डिप करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इस तरह से हमने इसको कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें कलर इसका अब चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से हम इसको चेंज करते जाएंगे और बिल्कुल भी देखें ये ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बने हैं। और ज़बरदस्त से हमारे जो कबाब हैं ये चंद ही मिनट में रेडी हो जाएंगे। आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व करें या केचप के साथ सर्व करें तो आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। ये देखें कितने टेस्टी और कितने मज़े के लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।